सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आज की आनंद की जय। नगरवासियों की जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाए। जासु ज्ञान दिन करन करे नम संगीत नसाय। बंदो श्री गुरु पद कमल हरण दिन ताप। जन्म मरण कलिमल हरण करनास पाप। इस सत्संग का दूसरा दिन है। इस आयोजन में उपस्थित चितावा आश्रम से पधारे हुए संत श्री सतपाल साहब जी, ये जो है दसनाना आश्रम से पधारे हुए संत श्री गहत साहब जी, और हमारी छिंदवाड़ा जिला चौसा आश्रम से पधारे हुए हमारे संत महेश राय, और भी विभिन्न आश्रम से पधारे हुए संत गुजर, धर्म परमात्मा प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की सोच श्रद्धामयी माता एवं बहनें नगरवासियों। अभी साथ के बारे में सुंदर चर्चा सुन रहे थे। मैं भी अपनी बात आप लोग के सामने रखूं। मेरा भी मन होता कि छोटा सा पत्रकार बना। ये जो हमारा मुंह है वो 4-5 काम करता था। भूख लगी तो खा लेता, प्यास लगी तो पानी भी पी लेता, और कुछ बोलने बताने का मन हो तो बता भी लेता है, और जो है कोई कुछ कह देता है, दुख लगता तो वो भी लेता है, और जब प्रसन्नता आती तब हंसता और खाता है। इसलिए थोड़ा सा अपना मिलान पर बड़ा सुंदर है। तूने की कर्म कमाजा
एक उदाहरण के आधार पर कुछ चर्चा रखी। एक बार ये हुआ कि एक महात्मा जी थे और महात्मा जी ने घोड़ा रखा था। यही तो घोड़ा है, देखो अरे माता बंद करो खाता। महात्मा जी ने घोड़ा रखा था। पहले ये होता था, साधु संत ब्राह्मण लोग तो घोड़ा रखते थे, अपने गांव जहाँ जाना हो इधर उधर भक्तों के यहाँ चले जाते थे, घोड़ा लगाते। तो महात्मा जी ने घोड़ा रखा था। महात्मा का घोड़ा ऐसा था कि वो कभी चोरी होते नहीं, और लोग घोड़ा रखते थे उनके घोड़े चोरी हो जाते थे, पर महात्मा का घोड़ा चोरी नहीं होता। क्यों नहीं होता था कि महात्मा का घोड़ा केवल 4 जगह देखा था, और यदि इधर भटक भी जाए तो 4 जगह में से एक जगह आ जाता था। कौन सी जगह देखा था? सबसे पहले महात्मा स्नान करने के लिए जाते नदी, तो साथ में घोड़ा जाता, वो भी सामने बंधा रहता है, बगल में सबके रहता। दूसरे नंबर में महात्मा स्नान करके आगे तो फिर मंदिर जाते, कुछ उपासना करते, तो घोड़ा भी सामने मंदिर में बंधा रहता। फिर महात्मा उसके बाद में समय निकलता था तो शमशान में जाते थे, एकांत में बैठते थे, तो भी घोड़ा सामने रहता। फिर महात्मा जब अपने आश्रम में आते तो घोड़ा सामने रहता था। 4 जगह घोड़ा रहता है। इसीलिए महात्मा का घोड़ा चोरी होता ही नहीं था। इसी प्रकार से आत्मा रूपी महात्मा है, ये घोड़ा रूपी मन। ये आत्मा दुखी क्यों है? चेतन दुखी क्यों? हम दुखी क्यों हैं? हमारा मन जो है चला जाता है, भटक जाता है, इसलिए हम दुखी है। आत्मा रूपी महात्मा है और घोड़ा रूपी मन है। अब ये मन को हम कहाँ रखें? महात्मा पहले अपने घोड़े को कहाँ रखते थे? नदी में जाते थे, स्नान करते थे। ये नदी स्नान के सत्संग बोल विचार का स्नान। हमारे भीतर जो जैसे हमारे शरीर में मैल जम जाता है, शरीर गंदा हो जाता है नहा लेते, ऐसे ही हमारे मन में अनेक प्रकार के मेल जमे हुए हैं। इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, अज्ञान के मेल हैं, और इस धोने के लिए केवल एकमात्र जगह है सत्संग। नाम भी है सत्संग। सत्य का संग करना, इसका नाम है सत्संग। पर हम सत्य का नहीं संग करते। हमारे जीवन में दुख क्यों आता? हम असत्य का संग करते हैं। शरीर की सोचते हैं, संसार की सोचते हैं, प्राणियों की सोचते हैं, पदार्थ की सोचते हैं, परंतु वास्तविक में अपने आप ही कहां सोच पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गंगा स्नान ये सत्संग, जहां सत्य और असत्य की परख है। सद्गुरु कबीर का सिद्धांत का नाम है पारक सिद्धांत। पारक का अर्थ होता परखना। जो ज्ञानी होता, समझदार होता, वो सत्संग की बात सुन करके परखता, विवेक करता है, और विवेक के द्वारा अपने भीतर की जितनी भी अज्ञानता, ना समझी, सबको दूर करता है, जीवन को सही बना लेता है। इसलिए कल हमारे पास परख दृष्टि होनी चाहिए, विवेक दृष्टि होनी चाहिए। हर जगह हमारे पास परख दृष्टि होनी चाहिए। साहब ने जगह बड़ी सुंदर बात बताई कहीं साहब ने क्या कहा है कि बलिहारी कहीं उसकी जो परिचित परखन है, उसी पुरुष को मैं धन्यवाद देता हूं जो परिचित वस्तु को परखे। सारी दीनों खाड़ को खारी मुझे कमार। बयाना दे दिया शक्कर का और नमक कमाने को है। इसी प्रकार से वह धन्यवाद के योग है जिसके पास परख दृष्टि, विवेक दृष्टि, और परिचित वस्तु की परख हो। परिचित जो हमारे सामने है, वस्तु की परिचित तो है, पर हमें उसकी परख नहीं है। हमारे सामने शरीर है, हमारे सामने संसार है, हमारे सामने सब चीज है, पर इसकी परख नहीं की कैसे है। वस्तु तो है। मोटा उदाहरण लेकर बताऊं। एक बार सन्यासी महात्मा थे
और कुछ बाकी संत भी थे। किसी सेठ के यहाँ निमंत्रण हुआ, निमंत्रण में गए। सेठ ने खीर बनवाई और खीर के कटोरी के साथ एक चम्मच भी रख दिया गया। सब महात्मा खाने के लिए बैठे, पर महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। एक सन्यासी महात्मा थे, सोचे कि चलो खीर हाथ से खा लें। तो सेठ ने रोका, महाराज रुकिए, अरे बड़े घर में आए हैं, जरा सभ्यता से खाए। चम्मच दिया है तो एक सभ्यता होती है, सभ्यता से खाएं, चम्मच से खाइए। महात्मा ने उठाए चम्मच और भरे खीर, परंतु पार्टी गई ठंडी है कि गर्म। खीर गर्म थी और जैसे ही मुंह में डाले तो जल उठा, फड़फड़ा हो जाए, चम्मच फेंक के भाड़ लगा तुम्हारी सभ्यता। महात्मा ने कहा, महाराज फर्क तो लेते, सामने में खीर रखी है, पची है, पच रही खीर है, कैसी है? इसी प्रकार से हमारे सामने दो चीज है, एक चैतन्य और एक मन है। चैतन्य अपना स्वरूप है और हमारी मन मानताएं, मन की मानताएं हम परखें। वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको तो परखें। एक चैतन्य है और एक दूसरा कहीं जड़ है, हमारा बंधन मन संसारी जड़ ही तो है, परंतु इसकी हमारे पास परख नहीं है। परख ना होने के कारण हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं, संसार को ही अपना मान लेते हैं, परंतु मैं कौन, इसकी परख है कहाँ। एक बार गांव के कुछ लोग चले, रास्ते रास्ते जा रहे थे, नदी पड़ गई। नदी में बाढ़ थी, भारी बाढ़ थी। तो हुआ एक कि लोगों ने सोचा कि काम करो, नदी पार करो, तो नदी पार की। नदी पार करने के बाद में देखे कि अब है सब पार हुआ कि कोई बह गए। हाँ भाई देखो क्या काम करके गिन लो, गिनाई भाई, 1 2 3 4 5, अब थे 6 और 5वें दिन में उदास होकर बैठ गए। एक सज्जन आए, सज्जन ने कहा, क्यों भाई कैसे उदास बैठे, बैठी गांव से चले थे हम 6। नदी की बाढ़ में पार हुए, परंतु ये कहीं नहीं, क्या कहाँ गया कि पता नहीं। अच्छा जी, वो क्यों कहाँ गया या बह गया, जो भी हुआ, वो किस रूप का था, किस रंग का था, किस घर का था, क्या कोई परिचय है कि नहीं, तो फिर कैसे जाएगा कि ये बह गया, क्या गिनती में कम हो गया। सज्जन ने देखा कि कोई 6 है, क्या भाई ठीक है गिनो। अब गिनाई शुरू हुई तो सब अपने को छोड़ते, तो 5 गिनते। सज्जन ने समझ गए कि वो अपने को छोड़ रहा और केवल 5 को गिन रहा है। उन्होंने कहा तुम 6 की 6 हो के कैसे के गिनो, के गिनो के 1 2 3 4 5 6 7वां में हो गए कि नहीं, कि हाथ हो तो गए। तो भाई कैसे हम वो करके पागलों अपने को छोड़ रहे, तो केवल 5 को गिनते। ऐसे हम केवल 5 गिनते। 5 तत्व का मेरा शरीर है, 5 तत्व का संसार है, 5 तत्व के प्राणी है, 5 तत्व के विषय सुख है, और उसको जानने वाला मैं कौन, ये हमारे यहाँ। इसीलिए कहा जाता है कि फर्क कहाँ मिलती है, पार्टी संतों के पास मिलती है। हमें लोगों ने भटकाया है, तुम तो अल्पंग हो, छिन्न हो, नानक हो, भिखारी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, करवाने वाला हो। सब लोगों ने ऊपर भटका, हम लोग बस ऊपर ही हाथ देते, करवाने वाला वही है, भगवान वही है, वही। ये ज्ञान में परख नहीं है, केवल हमने सुना है, सुन के मान लिया और मान के हम कह रहे हैं, परंतु अरे वही नहीं है। वो सब कभी कभी ऊपर वाला जाए, ऊपर वाला जाए, अनपढ़ा भी वही बताता है और पढ़ा भी वही बताता है। क्यों नहीं, क्यों ऐसे बताता, उसके पास परख नहीं है। ऊपर वाला नहीं जानेगा, जानेगा ये भीतर वाला जो है। 3 वाला होते हैं, ऊपर वाला, भीतर वाला और बाहर वाला। ऊपर वाला तुम्हारी, ऊपर वाला ये शरीर है, ये नासवान है। भीतर वाला ये चैतन्य तत्व है, और बाहर वाला कौन है, ये बाहर वाला संसार। और उसको जानने वाले तुम हो, पर हम कहाँ ही जान पाते, हम ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। एक चुटकुला मुझे याद आ गया। एक घर में घुस गए चोर।
चोर घुसे बेचारे भूखे प्यासे थे। तो हुआ कि खोजते खोजते मैं एक को मिल गया दूध, एक बेटा यार दूध मिल गया, दूसरे को मिल गई शक्कर, कह रहे शक्कर भी मिल गई, चीनी, तीसरे को मिल गया चावल के भाई चावल मिल गया। एक काम करो, अब ऐसा काम करो कि भूखे प्यासे हैं और बुढ़िया का घाटा, बुढ़िया माई अकेले थी, कोई थी बेचारी। अब जो है क्या काम करो, पहले खीर बना लो, खा लो, उसके बाद में करेंगे चोरी। बुढ़िया को बड़ी है क्या जाए, बुढ़िया सोई थी ऐसी, एक हाथ ऐसी बाहर कर दिया। चोरों ने क्या काम किया कि जब खीर बनाए खाने लगे, एक ने कहा एक काम करो यार, अरे बेचारी बुढ़िया माई भी ऐसे हाथ करी है, इसको भी दे दे, इसकी भी बेचारी की चावल खीर तो सब यही है। अब बेचारी ऐसी बड़ी है, क्या ठीक है भाई दे दो। अब गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ में लग गई। अब जैसे हाथ जला तो बुढ़िया चिल्लाई, सब चोर चोर चोर, तो सब कोई इधर घुस गया, कोई उधर घुस गया, कोई खाट के नीचे घुस गया, एक था ऊपर का चला गया। गांव के लोग आए गए, माता क्या बात है, क्या चोर है, कहाँ, तो ऊपर वाला जाना। अब ऊपर वाले तो आपको बता रही, ऊपर वाले ने सोचा कि नहीं नहीं जानू और ये नीचे घुसे नहीं ना। अब बुढ़िया यदि कहती है तो अब तो मैं हिसाब किताब पूरा खोल दूंगा, गांव के लोगों को बताओ भैया कहाँ है चोर, कह तो रहा हूँ ऊपर वाला जाना है। ऊपर वाला खुद पड़ा के मैं नहीं जानू और ये नीचे वाले का जाने। ऊपर वाला हमारी कल्पना है, यदि ऊपर वाला होते सभी संसार का, भीतर वाला हमारा चैतन्य है और बाहर वाला ये शरीर है। इसीलिए कहा जाता है कि उसको जानने वाला कौन है, हम तो हम अपने आप को नहीं जानते, हम बाहर खोजते हैं। सदगुरु कवि ने बड़ी सुंदर बात बताई, जय खोजत कल्पो गया घटी माही सुमूह, और बाढ़ी गर्भ कुमार के ताते कर गए। जिसको खोजते खोजते कर्म बीत गई, और वो तुम्हारे घर में तो है, वही तो तुम हो। बड़ा सुंदर एक जगह कहा कि हीरे में बैठे सके ना हीरे, और कांखन लड़का गांव में थे। अपने हृदय में हमारी आत्मा है, जिसकी सत्ता से सभी संसार चल रहा है, यही तो है। और हम इससे परम तत्व परमात्मा कहीं बाहर खोजते हैं। इसलिए कहा कि हीरे में बैठे सके ना हीरे, कांखन लड़का गांव में थे। बच्चा गोद में माता है कि बाबू बाबू पास में तो है। ये परख हमारे पास में है, ये परख पांचों वेद की संतों के पास में। परम तत्व जो परमात्मा जिसको कहते, परम आत्मा कहते, वह तक आपके भीतर है, वही है आपका स्वरूप, वही हो आप। और वहां कहाँ खोज है, क्योंकि हमें सत्ता सत्य की परख नहीं है, हमारे पास स्नान नहीं किया, हमने सत्ता सत्य विवेक नहीं कर पाया, इसलिए हम भटक गए। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य थे और घूमते घूमते वो कहाँ चले गए, केरल देश। प्रभाकर नाम का एक पंडित था। पंडित जो था वो ज्ञानी था, परंतु उसके घर एक लड़के ने जन्म लिया, उसका नाम था हस्तमला, और वो पूर्व का आत्मज्ञानी था। आत्मज्ञानी होने के कारण वो का शांत बैठा रहता था, न नहाता न धोता, कुछ काम करता कह दे कर दे। कहा जाते वो बाबूदास था ब्राह्मण। शंकराचार्य जब पहुंचे उस लड़के को उसके उनके चरण उसका सिर लगा दिया, कहते महाराज ये मेरा पुत्र है, ये तो है स्वेच्छाचारी है, खाता है न पीता है, खिला ले तो खा लेता, कह दो तो कर देता, नहाता ना धोता। कहानी में लिखा, कहानी केवल समझाने के लिए होती है, कहानी में कुछ कल्पनाएं भी होती पर हमें उनको समझना है। कहा जाता है उन्होंने देखा शंकराचार्य ने कह दिया कि बोलो का आत्मज्ञानी ये पागल नहीं। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि कस्तम शिशो कस्य कुतोषि गंता केनाम अतेतम कुत आगतोषि एतन मयोगतम वदचार वदतम मम प्रीति यो प्रीति विगर्धनोषि। हे श्री तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या तुम्हारा नाम है, ये पूरा अपना परिचय दो। इससे तुम्हारे प्रश्न का जो मेरे प्रश्न का जो तुम्हारा उत्तर है वो मेरे को प्रीति बढ़ाएगा। उस लड़के ने क्या बोला, अपना परिचय दिया, शरीर का नहीं परिचय दिया,
हमसे कोई पूछता भैया आप कौन हो, तो मेरा नाम सीताराम, मेरे सलीम का नाम हुआ, मेरा फलाना गाँव अभी हुआ, पहले कहाँ था। आदमी के पास में वास्तविक परिचय नहीं है, बीच वाला परिचय छूटने वाला, डुप्लीकेट परिचय। अपनी उम्र के पहले हमारा शरीर नहीं रहा, हमारी उम्र के पहले, आपकी उम्र के पहले जो आपका शरीर नहीं था, और उम्र ना रहने के बाद में शरीर नहीं रहेगा, ये बीच का तो है। तो ये सदा कहाँ है, ये अपना कहाँ है, तो बीच में छूटने वाला शरीर, संसार, प्राणी, पदार्थ, ये सब बीच में तो छूटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कस्तम शिशो कस्य पुतोषि रंता के नाम ते तुम कुछ आगतोषि एकम मयुक्तम वदचार वक्तम न प्रीतियो प्रीति विगतनोषि। ये शिशु तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो, अपना पूरा परिचय दे दो। काय का परिचय दिया, शरीर का नहीं, आत्मतत्व का परिचय दिया। उन्होंने बड़ा सुंदर परिचय दिया कि ना हम मनुष्यो ना देव यक्षो न ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गिरी मनस्तो भिक्षु न चाहम निबोध। न मैं मनुष्य हूँ, न जो है देव हूँ, न यक्ष हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ग्रस्त हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ, मैं बोध स्वरूप आत्मा। ये सुन का परिचय है, क्योंकि यही तो वास्तविक हमारा परिचय है। ये तब मिलता है जब संतों के सत्संग के द्वारा ज्ञान की गंगा में जब स्नान किया जाए, तब बोध की प्राप्ति। एक शब्द आता उपनिषद, ये हमारे धर्म शास्त्र में आत्मविद्या का नाम उपनिषद है, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि। ये उपनिषद का बड़ा सुंदर अर्थ होता है, उप माने नजदीक, नि माने श्रद्धापूर्वक, और सद माने बैठना, और बैठ करके महापुरुषों की वाणी को सुनना, आत्मा को जानना, इसी का नाम है उपनिषद। उपमाने नैतिक, सदमाने श्रद्धापूर्वक बैठना, सदमाने बैठ के श्रद्धापूर्वक, और उपनी माने श्रद्धापूर्वक, सदमाने बैठना, महापुरुषों की नैतिक बैठना, उनकी वाणियों को सुनो और सुन करके उस बात को अपने हृदय में बैठो। ये है मेरा शास्त्र। इसके द्वारा ही आत्मबोध प्राप्त होता है। ये संतों के सत्संग से, कहते हैं सत्संग की गंगा बहती है देव तुम्हारे, संतों के सत्संग से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है। जब बोध की प्राप्ति होती है फिर आदमी भटकता है, वो बोध में जिंदगी जीता है, विवेक में जिंदगी जीता। जिसके पास बोध होता है, ज्ञान होता है, वो विवेक करता हर चीज का, हर चीज का विवेक करता है, विवेक करके उसको परखता है। इसी लगा में परख गया। बहुत दिन के बाद मैं गहरा विषय इसलिए निकाला, बहुत से सत्संगी हो गए, ऊपर की कहानी कहानी में समय बर्बाद कर दूं तो कुछ समझदारी तो लोग हैं, इसलिए मैंने गहरा प्रसंग लाया। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि हर चीज पर हमें विवेक करने की जरूरत है। जब मैं बुरहान में पढ़ा रहा था, उस समय यह हुआ कि कुछ साइंटिस्ट लोग आए। साइंटिस्ट जब लोग आए तो उन्होंने प्रश्न किया हमसे कि आप हिंसक हो कि अहिंसक। मैंने कहा भाई हम अहिंसक है, हिंसक नहीं है। क्या महाराज कोई भी अहिंसक हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या बात है, कैसे नहीं हो सकता? क्या ये है कि हर चीज में और जीवाणु होते हैं, और जब तक वो जीवाणु रहते हैं तब तक वह वस्तु सुरक्षित होती है, और जिस दिन वो जीवाणु नष्ट हो जाते तो वस्तु खराब हो जाती है। इसी प्रकार से दूध, पानी, घी और भी जो भी चीज है सब में जीवाणु है। इसलिए संसार में कोई भी जो है वो अहिंसक नहीं हो सकता। हमने बहुत समझाया पर माने नहीं। क्या महाराज हमारे प्रयोगशाला में आइए, जब हम वहां 4-5 संत गए, उन्होंने सबसे पहले ख्याल आया कि गाय का जो दूध था, पहले पानी लाया, नल का साफ पानी लाया, छान करके उसके बुलबुले जब समाप्त हो गए तो सामने रख दिया, और जब मशीन लगाने के लिए तो उसमें भी बड़े बड़े चमकदार दिख रहे थे, और चमकदार दिख रहे तो एक तो वैसे चमक रहे थे।
क्या देख रहे हो महाराज जी? हम कहाँ देख रहे हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या लाया कि गाय का ताजा दूध लाया और दूध जब रखा और उसमें क्या हमने देखा तो उनमें सफेद सफेद दिख रहे थे और मोटे, पानी के तो चमकदार थे, दूध के और मोटे, वो भी एकदम ऐसे सरक रहे थे ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या लाया कि एक रात का दही, ऊपर से उसका छाली निकाल करके जब रखा उसमें भी देखे तो वो में और मोटे भूरे भूरे और वे भी सरक रहे थे। क्या महात्मा जी आप मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। क्या क्यों? मैंने कहा ये जीवाणु नहीं है, ये तत्वाणु है। तत्व में होती क्रिया, इसीलिए क्रिया होती जड़ क्रिया, एक सरक रहे। और जीव में होती इच्छा क्रिया, इच्छा के आधार पर इधर भी चलता है इधर भी चलता है, इसलिए किले बिले इधर भी इधर करते और एक तरफ सरक रहे तो तब तो जीवाणु ने कहा महाराज जी आपका दिमाग भी बड़ा गजब करता है, यही तो पारक सिद्धांत है। इसी का नाम पारक सिद्धांत। हम हर चीज को समझे, सिद्धांत का अर्थ होता अंत में जो सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। अंत में जो सिद्ध होता है उसी को सिद्धांत कहते हैं। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, मालूम सिद्ध हो गया कि आत्मा कहीं है। शरीर को आपने गाड़ा दिया, गाड़ दिया, पांच तत्व में मिल गया, ये भी सिद्ध हो गई पांच तत्व है। पांचों में पांचों मिला, छठवां हो गया मौन, और वह कोई पुरुष और पंडिता हमारा दो ही चीज सिद्ध होती है। तीसरी कोई सिद्ध आत्मा परमात्मा भगवान सिद्ध कर दे, इसी का नाम है सिद्धांत। इसी को कहते हैं परख। हम इन चीजों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए हम कहां धर्म में पढ़ते हैं। यदि संतों के सत्संग में परख ज्ञान हो जाए, परख बोध हो जाए, आदमी कभी भटकेगा नहीं। बोध न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण आदमी कहां भटकता है। देवी नहीं होता है, टेंशन है। भूत और प्रेत नाम की संसार में कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? जीव आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर बना लिया। शरीर को आपने जला दिया और गाड़ दिया, क्या भूत प्रेत हो गया? केवल वो आपकी भावना बनी भूत प्रेत। ये भावना कहां से आई? ये हमें समाज से आई। समाज के लोगों में वहां हमने जन्म लिया, परिवार में जन्म लिया, समाज में जन्म लिया, लोगों ने शुरू से बताया भूत होता है, प्रेत होता है, आदमी मर जाता तो प्रेत में चला जाता है। ये सिद्धांत है पौराणिक मत। पौराणिक मत मानता है भूत और प्रेत, वैदिक मत नहीं मानता, पौराणिक मत मानता। तो इसी प्रकार से पौराणिक मत मानता भूत प्रेत है। पौराणिक मत कैसे भूत प्रेत मानता है? इसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता है। और अकाल मृत्यु कौन कौन है? सबसे पहले अकाल मृत्यु है और आत्महत्या करके मर गया। दूसरी अकाल मृत्यु है एक्सीडेंट से मरा, पानी में जला, आगी में जल गया, पानी में डूब गया। तीसरी अकाल मृत्यु है बूढ़ा होकर नहीं मरा, बालकपन में मर गया, जवानी में मर गया। इसीलिए तीन प्रकार की अकाल मृत्यु मानी। परंतु विवेक करके आप देखिए तो मृत्यु का नाम ही काल है। जितने कर्म संस्कार लेके शरीर बना है, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीच में छूटता ही नहीं, तो अकाल नाम की मृत्यु ही नहीं। जितने कर्म संस्कार लेकर के हमने शरीर बनाया, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीच में छूटता ही नहीं। जब जब समय आया छूट गया कर्म भोग। इसीलिए अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की योनि नहीं। एक रेलगाड़ी बंबई से कलकत्ता जाती है तो सब लोग कलकत्ता वाले बैठेंगे, अरे बीच बीच वाले भी बैठेंगे, और जिसका जहां जहां स्टेशन आएगा वहां उतर जाएंगे, है ना? इसी प्रकार से। और किसी ने बच्चेपन का संस्कार लिया तो बच्चे में चला गया, किसी ने जवानी का संस्कार लिया जवानी में चला गया, किसी ने बुढ़ापे का संस्कार लिया तो बुढ़ापे में चला गया। ऐसा बुढ़ाइयों के माने। इसे अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की योनि, इसको कहते विवेक। इसी का नाम है परख दृष्टि। हर चीज को हम परखें, हम परख नहीं पाते हैं, इसलिए आदमी भटक
नहीं पाते। कहते भूत लग जाता है, फेंक लग जाता है, तो भूत प्रेत सबको लगना चाहिए। 3 प्रकार के दुख होते हैं, देही, दैविक और भौतिक। दैहिक का ज्यादा शरीर में होने वाले रोग ये देखता आप हम तो सबको होता। भौतिक का कहते प्राणियों के द्वारा होता है, किसी ने हत्या कर दिया, इसको कहते हैं भौतिक। इस सब ये होता ही है, किसी द्वारा कष्ट हो जाता है, कलेश हो जाता है। और दैविक, भौतिक और दैविक का कहते हैं तत्वों के द्वारा, एक्सीडेंट हो गए और भी जैसे हो गया। ये 3 ताप के दुख सबको होते हैं, पर भूत प्रेत का दुख सबको नहीं होता, नहीं तो सबको होना चाहिए। आपने न्यूज में पढ़ा होगा या और भी सुने हैं कि अमुक देश के महात्मा, अमुक देश के महापुरुष और जो है अस्पताल में बीमार पड़े, इसका नाम है देवता। दूसरा ये भी सुने हैं कि अमुक देश के नेता या अमुक देश के महापुरुष एक्सीडेंट से या कार से एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, ये हो गया देवता। ये भी देखा है, सुना है, पढ़ा है अमुक देश के नेता या बड़े महापुरुष को और आज किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है, ये हुआ भौतिक था। पर ये सुना कि किसी महापुरुष को भूत प्रेत लगा। इससे सिद्ध होता है कि ये सबके लिए कॉमन नहीं है। जो सबके लिए कॉमन होता है वो सही और सत्य होता विवेक से। ये केवल हमने सुना है, माना, वो भय के संस्कार बन गए, इसलिए भय को, भूत धैर्य को जानो, जब देखो तब समझो। छोटे छोटे बच्चे पहले से हमें संस्कार दिए जाते हैं, और ये संस्कार कहां से मिलते हैं? इसका से ज्यादा मिलते हैं। ये माताएं ही बच्चों को संस्कार देती, काहे का संस्कार देती हो आप? या छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बाबा आया, भूत आया, हाउ आया। ना तुमने देखी भूत प्रेत में, किसी ने देखा बता दिया। भय के संस्कार देते हैं, और भय के संस्कार से क्या होता मालूम है? विवेक होता है। व्यक्ति आत्महीन बनता है, डरता है, और जब वो बड़ा भी हो जाता है तो भय के संस्कार के कारण वो देश विदेश नहीं जा सकता, धंधा नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, अच्छा काम नहीं कर सकता, डरता होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये भय के संस्कार देकर के आत्महीन बना देते। कितने घरों से शिकायत मिलती, गुरु जी हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, बिस्तर ढीला कर देता। क्यों कर देता है? इसलिए क्या कर देता है कि भय के संस्कार से पेशाब उतरती है। भय के संस्कार के कारण भी पेशाब उतरती है। यहाँ बहुत सारे अध्यापक भी होंगे, यहाँ सबको अनुभव है। जब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बार बार अध्यापक से गुरु की लक्षण का, गुरु की लक्षण का, धर्मों की लक्षण का लगती है। नए नए अभी पहले इसलिए अभी विद्या का चस्का लेना तो डर लगता, तब तक लक्षण का लगती है। जब वह बालक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में चला जाता है, इससे सिद्ध होता है कि आप भय के संस्कार देते हो। भय के संस्कार आत्मीय बनाते हैं, आदमी को लाचार बनाते हैं, कमजोर बना देते हैं, और कमजोर के कारण जो आदमी स्वावलंबी और स्वावलंबी को छोड़ देता। ये भगवान है, परमात्मा के भय से तो पैदा की है आपने। कैसे पैदा किया? हमें दुख हो रहा है, डर रहे हैं, इसलिए हमने दुख से छूटने के लिए भगवान परमात्मा पैदा कर दिया। ये परमात्मा कहीं अलग नहीं है, परम तत्व चेतन ही है परमात्मा। भगवान ही चेतन ही भगवान है, ये मानव ही भगवान है। परंतु हम बाहर खोजते हैं भगवान परमात्मा, क्यों खोजते हैं? आपके अंदर भय है, भय के कारण आप डरते हो, और डरने के कारण आलसी हो, पुरुषार्थ नहीं करते हो। फिर पुरुषार्थ ये होने का आलसी हो, भगवान परमात्मा वही तो तैयार करता, वही कहा आदर मन का ये आधारा और देव देव आलसी पुकारा। मैं बता रहा था कि भय के संस्कार मत दो। दूसरे संस्कार आप कौन से देती हो? भय के संस्कार के साथ साथ में अपने और पराये के संस्कार देते हैं। यहीं से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये अपना है, ये पराया है। और अपने पराये के संस्कार कैसे देती हो? स्वार्थ में पढ़कर। एक जगह एक गांव में मैं गया, उन्नाव जिला की बात थी। दूध दिए दूध की खीर बनाओ, खीर बना दिया। अब उसके बाद में ये हुआ कि
छोटे छोटे बच्चे थे। ये बर्तन में खीर दिया, एक महिला का नाम है, बहन दोनों बच्चों को दे दो। अब वो महिला थी, उसने क्या काम किया? मैं बता रहा हूं कि जहां अपना और पराया भाव होता वहीं स्वार्थ पैदा होता, और जहां स्वार्थ पैदा होता है वहीं हम पाप करते हैं। तो क्या काम किया उस महिला ने? अपने बच्चे को दिया कटोरा में, ये में थोड़ी सी ज्यादा थी और थोड़ी दिखाई, और देवरानी का जेठानी का बच्चा था, उसको दिया थाली में, इतनी सी खीर धर दिया, पूरा फैला दिया। देख बाबू कितनी ज्यादा दी, उनके ये पाप बाबू जानता है। ये जहां अपने और पराये की भावना होती वही राक्षस पैदा होता है। ये पाप हम क्यों करते? इसीलिए करते हैं कि हमारे भीतर में सामान्य भाव नहीं आ रही। इतनी सी किसी ने खा भी लिया तो क्या हमारा घट गया? और अच्छी बात है, कितने लोगों की ऐसी आदत होती है आपको स्वभाव, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। मैं बता रहा था इसी प्रकार से हम भय के संस्कार देते हैं, भय के संस्कार के साथ साथ में हम स्वार्थ के संस्कार देते हैं, अपने और पराये के संस्कार देते हैं, हमारे हैं पराये हैं। ये भावनाएं हम बना देते हैं, इसलिए आदमी भटकता। एक स्कूल था, एक गांव था, वहां गांव में पहुंचा तो एक स्कूल छूटा। एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया और मेरे से, गुरुजी आप हमारे घर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। तुम किसके किसके बच्चे हो? बाबूजी का नाम बताओ, दादाजी का नाम बताओ। तो बताया तुम्हें उन्हीं घर जा रहा है। लाइए आप बैग दे दीजिए। मैंने देख कर बैग सिर में रखा बैग और आगे आगे मटकते हुए चला। थोड़ी दूरी जाके, गुरुजी खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्या बात है? कहे जरा बल्कि तो कर लो। मैंने कहा वहां क्यों नहीं मिला जहां पहले मिला, तो वहीं कर लेना। कि जिनके दरवाजे के सामने आप मिले थे ना, उनसे हमारी बाबूजी का झगड़ा हो गया, इससे मैंने बंद किया। ये देखो, ये है अपने पढ़ाई की भावना। और जब घर में मैं गया तो उसके दादा से कहा, भाई नाती को बहुत अच्छा सिखाया। मेरे को पहचान लिया और बैग पकड़ लिया। गुरुजी ये सब आपकी कृपा, आप लोग सब आते हैं इसलिए संस्कार है। मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, खतरनाक संस्कार और है। ये कौन सा है? तो जिनके दरवाजे के सामने मिला था वहां बंदी नहीं किया, आगे आगे किया। तो मैंने कहा वहां क्यों नहीं किया? कि हमारे बाबूजी से झगड़ा हो गया इसलिए नहीं किया। क्या हाँ साहब जी, बात ऐसी है कि एक किसान से बातचीत हुई तो वहीं खड़ा था। तो ये है संस्कार। कभी कभी घर परिवार के बीच में मैं बताता हूँ, कभी कहना सुनना हो, बच्चों के सामने मत करिए। पति पत्नी में कोई बातचीत हो जाए, सास बहू में कोई बातचीत हो जाए, भाई भाई में कुछ हो जाए, बच्चों के सामने मत करिए। किसी पड़ोसी से कुछ बात हो जाए, बच्चों के सामने मत करिए, क्योंकि वो हमारी कमजोरी के कारण बातचीत हो गई और हम बच्चों को ऊपर पापतोड़ डालते हैं। कितने घरों के कितने लोगों की आदत होती है उनसे नहीं बोलना, उनसे बात नहीं करना, उनके घर नहीं जाना। कैसी कैसी गंदे संस्कार दे करके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है। हमसे कुछ कहना सुनना हो गया, बाद में हम मिलेंगे पर बच्चे भीतर बात क्यों तो रहे हुए। इन चीजों को हम नहीं समझते। और ये जो साधारण लोग नहीं, बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, उनसे खरीद ऐसे बताओ, भाई भाई से झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा, बात नहीं करना, कितनी कितनी पीढ़ी तक चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? हम सत्संग सुनते, ज्ञान सुनते हैं, पर विवेक की जागृति हमारे भीतर नहीं होती। विवेक की जागृति न होने के कारण हम सही सत्य और असत्य को नहीं परख पाते। इसी का नाम है बंगा स्नान। सत्य सत्य संसद में आप बैठे हैं, यहाँ विवेक की जागृति होती है, संतों मिलते हैं, ज्ञान मिलता, अनुभव पैदा होता, और उस अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और आप विवेक के द्वारा समझ करके अपने आप को संभाल लेते हैं। इसलिए कहा कि गंगा स्नान, सत्संग में जाओ, बैठो, ज्ञान की चर्चा सुनो, सत्य असत्य की बात करो। वास्तव में सत्य क्या चीज है, असत्य क्या चीज है, इनको तो परखो, हम परख नहीं पाते। ना समझ तो ना समझे बड़े बड़े लोग भी भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और भूत प्रेत के चक्कर में पड़ करके ये आजकल झाड़ फूकने वाले होते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, तो भगत कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। पढ़े होते ना लिखे होते, और लोग इन मान्यताओं में पढ़ेंगे भरने तो है। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो शास्त्र ऐसे जो आपको भरवाते हैं, ठीक है, वो शास्त्र है, वो विद्या है, सही है, उसकी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है,
परंतु वो क्या है कि वो विवेक से सही नहीं है। मैं आपको सामने बताऊं कौन कौन से शास्त्र हैं जो योग से तैयार होते हैं। सबसे पहले गणित अंकों को योग से उसका फल निकलता 10 धन 10 बराबर 20, बिल्कुल सही निकलता है ना। क्यों सही निकलता? योग इसलिए सही निकलता कि स्थायी चीज का योग निकलता। जो स्थायी अक्षर अंक स्थायी है और उनका योग निकल जाता है, परंतु जो स्थायी नहीं उसका योग कभी नहीं निकलता। दूसरा शास्त्र क्या शास्त्र और गणित शास्त्र बिल्कुल सही है। कितने लोग भी जो है एक सवाल को करें और जिनका सही उत्तर होगा सबका एक ही होगा कि अलग अलग होगा। सबका सही उत्तर एक ही होगा और अलग अलग उत्तर गलत है ना। इसीलिए गणित शास्त्र बिल्कुल सही है, इसका योग उतरता है। दूसरा शास्त्र कौन है? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र राशि के योग निकाल करके उनका जो है और योग निकालते हैं और उससे फल निकालते हैं। अब देखिए ये राशि है, नक्षत्र तारा है, ये चलते हैं, ये चलते हैं। चलते हुए का योग नहीं निकलता। चलते हुए का योग पूरा होता नहीं, कभी तुम लगते तो लगते। चिट्ठी चलती हो आप गिनने वाला नहीं गिन पाओगे। कोई क्या 5 करोड़ में रख लिया तो मेंढक को लाओगे तो उतरेगा। कोई खुद इधर कूदेगा, कहीं उधर कूदेगा, कहीं उधर कूदेगा। इसलिए चलते हुए चीज का योग नहीं निकलता। और कहीं बात लग गई तुक्का तो वो बात अलग है। जितने भी ज्योतिषों के पास आप जाइए कुछ अलग बताएगा, कुछ अलग बताएगा, कुछ अलग बताएगा। कभी कभी तुक्का लग गया अलग। तीसरा शास्त्र होता है और वास्तु शास्त्र। ये वास्तु शास्त्र है, दिशाओं के योग से निकलता। दिशाओं का रूप बनाते हैं पर दिखाई के वास्तु शास्त्र। तो दिशा क्यों होती है? ये सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन, इसलिए दिशा की सही नहीं होती। नाक के सामने आपका सूर्य जब उत्तरायण होगा तो इधर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा इधर हो जाएगा। इसीलिए इसका भी सही योग नहीं निकलता। और चौथा शास्त्र है, इसको कहते हैं वास्तु, क्या कहते हैं कि समुद्री शास्त्र। ये हस्तरेखा, ये हाथ के रेखाओं को देख करके योग निकाला जाता है। पहले पहले मैंने भी सीखी था, बाद में पता चला इनका सब बराबर है, मामला है। तो ये हस्तरेखा है, हाथों का योग निकाल के रेखाएं का योग निकालती है और योग निकालते हैं, योग निकाल करके फिर बताते हैं। परंतु ये रेखाएं के आधार पर, इसलिए योग कैसे निकले? कहीं ये काट का टूट लग गया तो लग गया। कितने लोग गुरु जी हाथ देखो। जब मैं हाथ देखना शुरू कर दिया तो महिलाओं की भीड़ लग जाती। गुरु जी हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। मैंने कहा ये बवाल ले लिया। एक तो सिद्धांत से भी बाहर, विवेक से भी नहीं। उस समय नहीं उम्र थी, उम्र की सीख ली। इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं सबका योग नहीं निकलता, क्योंकि ये चलायमान चीज है, दिशा चलायमान है। और जो है तारा नक्षत्र चलते हैं, उसके साथ साथ में जो है और क्या कहते हैं कि रेखाएं टूटती हैं रेलवे प्रेशर के आधार पर। इसलिए योग सही नहीं निकलता, सही योग निकलता गणित शास्त्र। इसलिए इन चीजों के भ्रम में हम पड़े ना, क्योंकि हमारे पास विवेक होता। विवेकी आदमी प्रारंभ कोई किसी पर नहीं जान पाता कि मेरे भाग में क्या होने वाला। कर्म का विधाता ब्रह्मा को कहा है, ब्रह्मा ने जान पाए मैं पात्र से कर जाएगा। कैसे कर्म के विधाता होगा? कर्म के विधाता भगवान नाम है, जो कुछ करें वही करवाते हैं। वे अपने कर्म के विधाता अपने नहीं समझ पाए, हमारे घर में झंझट पैदा हो जाए। इसीलिए ये चीजों के लिए हमें विवेक करने की जरूरत है। सद्गुरु कवि का सिद्धांत परखट टीका हुई व्यापिना काल कला तुमसे परख के सारी कल्पनाएं फीकी हो जाती। फिर मन की कल्पना आनंद नहीं जाती। इसको कहते हैं परख सिद्धांत। हर चीज को हम परखें, समझें और विवेक करके परख कर करके हटाएं। इसी का नाम है परख सिद्धांत। इसीलिए मैं बता रहा था कि संतों के मैं महात्मा जी कहा जाते थे गंगा स्नान माने घोड़े धोने अपने मन को विवेक विचार में हमने समझा।
देखिए हम धर्म शास्त्रों की बात को भी कहां से कहां भटका देते हैं। अब रामायण में आ रहा है कि हनुमान जी बंदर थे और ऐसी बंदी बना जामवंत के बीच थे और कामधुंडी का हुआ था। अब विचार करो कि जब ये रीछ का हुआ बंदर सब थे और सब भगवान के भजन करते थे, तो सब भगवान के भजन करते थे, तो फिर गोसाई तुलसीदास जी को रामायण में लिखना तक बड़े भाग मानुष कर पावा, तब तो ऐसे बड़े भाग बंदर कर पावा, बड़े भाग रीछ कर पावा। ये महापुरुष कोई बंदर रीछ नहीं थे, मनुष्य थे। हनुमान जी बंदर थे, वन में रहने वाले नर थे, बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे, पहाड़ में रहते थे। इसकी नाम की नगरी थी, विष्णु नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, इसलिए रहने वाले महापुरुष कोई बंदर नहीं। सबसे पहले हनुमान को राम जी मिले, तो राम ने पूछा हनुमान से बल सको किंतु राम, हनुमान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, देवो देवता दासो अस्मिन् तत्व दृष्टा तोये में। हे प्रभु, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं और आत्मा की दृष्टि से जो आप कितने ज्ञानी महापुरुष हम बंदर बना रहा। जामवंत रीछ थे, यदि जामवंत रीछ होते तो जामवंत की पुत्री का नाम था जामवती, भागवत में कथा आई, और जामवती का विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण का विष्णु के सामने बात किया, विचार करके तो देखो, जामवंत रीछ नहीं थे, वो भालू को तो ऋषि थे, सही में बात है बनेगा। और उनकी पुत्री का नाम जामवती था, वो मनुष्य थे और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ। यह लोग कहते हैं कि शेषनाग का पिता सांप था, सांप वो सुलोचना का पिता, सुलोचना के पिता मेघनाथ की जो पत्नी थी सुलोचना, उसके पिता का नाम था, तो उसका जो है वो सांप था और वो विष्णु के शेषनाग का जाप करते थे। तो क्या सांप बिच्छू की कन्या जो है बाल बच्चे कोई आदमी होंगे क्या? इस चीज को तो आप विवेक करो, जिस खाने का जो प्राणी होता वही होता, और हम विवेक नहीं करते, नहीं वो तो सांप थे। तो सांप बिच्छू के सांप बिच्छू सब भाव भक्ति भजन करते थे, विष्णु का सहस्त्रनाम का जाप करते भजन करते थे। तो इसीलिए सब विवेक करके यदि देखा जाए तो ये नाम को चुके राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था सुलोचना, और कृष्ण के साथ को जो है और मेघनाथ के साथ उसकी शादी है। हर चीज का यदि विवेक करोगे तो विवेक से सही उतरेगा। रामायण प्रसंग आप ले लो, जब जन्मकारण के शरीर का वर्णन होगा, बहुत सारे रामायण की जानकारी बैठी होंगी, तो उसमें लिखा कि सबका है जो जन बाहु अखाना, जो जन चार चार के खाना, जो जन की ऊंच रही ठाड़ी, जो जन चार नाश का बाड़ी। सबका जो जन की भुजाई थी, तो चार को उसका भोजा जो है जोजन होता है, तो 17 को 68 कोष की तो उसकी भुजाई थी। 17 जोजन बाहु, जोजन चार चार के कान, 16 कोष के उसके कान थे। जोजन की मूछ रही ठाड़ी, 12 कोष की उसकी मूछ थी। जोजन चार नाश का वाणी, 16 कोष की उसकी नाकई थी। तो पूरे शरीर का भी वर्णन करोगे तो 100 जोजन से ज्यादा होता है। और रामायण में लिखा कि लंका 100 जोजन की थी, सारी जगह तो पापी चकेलो पड़ा था, तो और लोग कहाँ रहते थे। इस पर तो हमें विवेक करने की जरूरत है, इसी का नाम है पकड़। हम कहते हैं कि कुंभकर्ण वो जो है बाली के सामने जो सामने आता था, रामायण में लिखा है, उसका आधा शक्ति मुक्ति की पिता, वो तो आज भी होता। कोई बलवान और कमजोर पड़ जाता तो आधा तो कोशिश सूखते देखते सूख जाता, वो तो आज भी होता। इन चीजों को हम नहीं समझ पाते। 17 जोजन का होता अंगुल, 17 जोजन की बुझाती, यहाँ से यहाँ तक आपकी भी है। 17 जोजन बाहु का खाना, जोजन चार चार के खाना, 4 अंगुल के आदमी का खाना उसको भी रहता है। जोजन की मूछ है बैठी, जोजन की मूछ का भाग, जोजन 4 नाश का वाणी, यहाँ पे त्रिपुटी से 4 अंगुल की शक्ति ना, कौन ज्यादा हो गया। पर ये रोचक वाणियों को सुनकर के हम विवेक को देते हैं, इसलिए कहा, इसलिए हमें विवेक की जरूरत है। हर चीज पर हमें विवेक करना चाहिए। मैं कह रहा हूं महात्मा जी अपने घोड़े को कहाँ रखते थे? गंगा स्नान के सामने रखते थे, अर्थात विवेक को साथ में। बन नहीं भटकता, जो विवेकी होता वो बन बार नहीं भटकता। हर चीज के लिए हमें विवेक करने की जरूरत, हर परिवार संसार में भी हमें विवेक करना
करना। लोग कहते हैं हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमें मरीज की फायदा नहीं। अरे तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है, जहाँ ज्यादा रोग लगता है वहीं दवाई ज्यादा लगती है। और घर गृहस्थी संसार में बहुत सारे रोग हैं। कौन कौन से रोग हैं? व्यवहारिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, यही तो रोग हैं। व्यवहार में स्वभाव नहीं होता, समाज के अनुसार हम अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, समाज को देखा नहीं जाता। और पारिवारिक समस्या, परिवार में भी एक दूसरे का स्वभाव संस्कार नहीं मिलता। बहुत सारी समस्याएं, और इन समस्याओं को हल करने के लिए विवेक की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि संसार में जिंदगी जीना ये ऊंट की सवारी के समान है। संसार की जो जिंदगी है ये ऊंट की सवारी के समान है। ऊंट की आप सवारी करो तो क्या हम नए हिले तो कभी बनेगा? हिलेंगे। शुरू में जब इधर ही आया तो ऊंट से लोग पार हो रहे थे नदी, हम कहा चलो हम भी पार हो राजस्थान के तरफ। तो हुआ कि सब ऊंट में बैठ के पार हो रहे थे, दो तीन। जब हमारा भी नंबर आया, ऊंट वाले ने पूछा महाराज कहाँ से रहने वाले हो? मध्य भारत। कभी ऊंट में बैठे थे कि बना क्या महाराज आप ऊंट में बैठोगे ना तो जैसे जैसे ऊंट चले ऐसे तुम भी हिलना है, और ज्यादा ही हिलना नहीं देख पाओगे, इसे ठीक से पकड़ भी नहीं। वहीं से मेरा फार्मूला पकड़ा कि संसार ऊंट की सवारी है, यही है। परंतु ठीक से पकड़े रहोगे तो शब्दों का आधार, सत्संग का आधार, ज्ञान का आधार पकड़े रहो नहीं। घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की समस्याएं थी, इसलिए हर सबके लिए हमें समझदारी की जरूरत है। हम परिवार में लिए समझदारी से लिए आदमी के हृदय को परखें, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उसके भाव को पहले परखिए। कैसे ऐसे पढ़िए। 4 प्रकार के संबंध से प्राणियों का संयोग होता। पहले होता लेने वाला, जो आपके संयोग में आता, पुत्र पुत्री बाल बच्चे परिवार समाज का जो बन के आता वो लेने वाला। दूसरा आता देने वाला, तीसरा आता ममता वाला, और चौथा आता धर्म वाला। कर्म सिद्धांत के अनुसार ये 4 प्रकार के संस्कारों से प्राणी को संबंध होता। जो लेने वाला आता उसके हृदय को परखिए, वो कैसा होता? बड़े स्वभाव का होगा, आपसे स्वभाव नहीं मिलेगा। जिनको लेने वाला है ना तो क्या करें? उसको परख करके सहल, बस को क्या करें? लेने वाला आया है तो सहल, और ज्यादा करोगे तो फिर खास स्वभाव का होता, कुछ चिपके का आपको ऊपर बात करेगा। कुछ बन के आ जाए, पत्नी बन के आ जाए, बहू बन के आ जाए, कठिन बन के आ जाए, और उसी बन के आ जाए, नौकर बन के आ जाए। लेने वाला आएगा तो आपको दबाएगा, हृदय को परख लीजिए कि तेज स्वभाव का है भैया, इससे मिलजुल की रहो, समझा मिलाते रहो। दूसरा आता देने वाला, पहले का आपका दबा हुआ वो आपके पास आता है तो आपसे डरेगा, भय खाएगा, संकोच करेगा। उसके साथ क्या करेगा समझ लो, बेचारा डरता भय खाता, संकोच संभालिए, समझाइए, और आप उठा के फेंक दीजिए तो मरेगा, फांसी लगा के मरेगा, जय खा के मरेगा। आज लोग ये सुसाइड कर रहे हैं, क्या अपनी जान के लिए नहीं है, परंतु उसके हृदय के परख के व्यवहार नहीं हो रहा। जितना वो नहीं सह पाता उतना आप कहते हैं तो खुद मरता है या दूसरे को मरता है, काम करता है। इसलिए कहा जाता है हम हृदय के परखो ना, उतने कहो जितना वो सह सकता है, उतने समझाओ जितना वो समझ सकता है। हम किसी चीज में बाहर करते हैं इसलिए परेशान करता है। इसलिए कहा जाता है कि हम परखें। तीसरा आता है ममता वाला, आपकी ममता है इसलिए वो आपके पास आया, उसकी नहीं है, आपकी ममता। और वही ममता वाला संस्कार ही जो आपसे बदला लेने के लिए आता, पुत्र बन के आ जाता, पत्नी बन के आ जाता, भाई बन के आ जाता, ममता से वो आपको चाहते हैं और आप उसके पीछे पीछे लगते हैं। मुंह में बनते ममता के संस्कार है, समझते रहो तो आगे बन रहे तो समझते रहे। और चौथा आता है धर्म का, धर्म के संस्कार वाला पत्नी बन के आएगा, मित्र बन के आएगा, पुत्र बन के आएगा, कुछ भी बन के आएगा, नौकर बन के आएगा, पड़ोसी बन के आ जाए, वो आपको धर्म में लगाएगा। और वो क्या काम करेगा? वो समझाएगा और शिक्षा देगा, सहेगा और समझाएगा, वो धर्म के संस्कार का। ये चीजों को हम परखें तब जब हमारे पास विवेक हो, तो घर गृहस्थी में तो हम जिंदगी जीते
पूछते हैं पर परख नहीं जानते। सदगुरु कबीर कहे बलिहारी कोई दूसरी जो परिचित परखन उसी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो दूसरे की चीज को परिचय परख ले। दूसरे की हृदय को परख करके हम व्यवहार करें पर हम व्यवहार नहीं कर पाते। मैं बता रहा था कि महात्मा जी अपने घोड़े को कहाँ रखते थे? गंगा स्नान। हम हमेशा विवेक विचार सत्संग बोध विचार में और अपने मन में रखते थे। दूसरे नंबर में महात्मा जी फिर अपने घोड़े को कहाँ रखते थे? वो अपने घोड़े को रखते थे मंदिर में ले जाते। यहाँ पर देवता लोग पूजा पाठ करते हैं अर्थात हम अपने मन को उपासना में रखते हैं। मंदिर का होता उपासना। हम उपासना भक्ति भाव में हम अपने मन को रखते हैं। जो हमारा जो हृदय है ना ये भाव का केंद्र है। इसमें यदि भक्ति के धर्म के संस्कार जमेंगे तो आप लोगों के साथ अच्छे भाव अच्छे विचार करोगे। यदि आपके पास हृदय में भाव नहीं है तो आप भाव नहीं तो आप अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि हृदय के भाव को पवित्र करने के लिए भक्ति की जाती है। भक्ति क्यों की जाती है? हृदय का हमारा भाव पवित्र हो। जब हमारा हृदय का भाव पवित्र होगा तो हमारा मस्तिष्क जो हमारा विचार भी पवित्र होगा और जैसा हमारा विचार पवित्र होगा हमारा कर्म भी पवित्र होगा। कर्म पवित्र होगा तो जीवन पवित्र होगा। इसलिए मंदिर में जाने का प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना। ये नहीं मंदिर है मिट्टी पत्थर की मिट्टी हुई मंदिर है आज बना लिया ना। कल मैं इस प्रसंग को बता दें कि देवी देवता कहीं अलग नहीं। मनुष्य के पास में जब देवी संपदा बन जाती है तो मनुष्य सच्चा देवता होता है। 33 कोटि देवताओं की हमने कल्पना की है। हम 33 कोटि देवता मान बैठे। तो 33 कोटि देवता कौन कौन से बता दो। शास्त्रों के आधार पर 33 कोटि देवताओं की कल्पना यह है कि 12 रुद्र 11 आदित्य 8 वसु प्रजापति और ये 33 कोटि। ये 33 कोटि देवता रहा होगा उस समय। कोई मनुष्य रहा कोई ऐसे महापुरुष रहे होंगे जिनका जो है समाज को कुछ देते रहेंगे। समाज के प्रति सद्भावना रही होगी। समाज को प्रेम प्यार देते रहे। समाज को सही दिशा देते रहे। उनके भीतर प्राणियों के प्रति सद्भावना रही वो देवता बने। देने वाला ही तो देवता होता है। तो 33 प्रकार के महापुरुष पहले थे जो अभी मैंने बताया। पर वो कोई ये नक्षत्र और ताराओं के नाम ऐसे नहीं थे। वो मनुष्य के नाम ऐसे थे। जैसे आज ध्रुव तारा को आप देखते हो तो एक तारा होता तो वो जड़ थोड़ी था नहीं। वो तो उत्तर पाद नाम के राजा का पिता परंतु अटल होने के कारण ध्रुव तारा एक प्रतीक बना दिया गया। ऐसे ही ये महापुरुष कोई नक्षत्र तारा नहीं थे। ये कौन थे? ये मनुष्य थे। मैं बताऊं 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु प्रजापति और ये 33 कोटि देवता। इसी प्रकार से वो 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता को आप खोजे कहाँ जाओगे? सही 33 कोटि देवता आज मनुष्य ही है जिसके पास में देवी संपदा होगा। वो 33 कोटि देवता है क्योंकि मनुष्य के ही नाते होते हैं। आप किसी से जब संपर्क जोड़ते हो लेते हो देते हो तो नाता किसके बनाते हो? मनुष्य को बनाते ना। भैंस को कोई काफी कहता है गधा को कोई मामा कहता है। मनुष्य के नाते बनते हैं। 33 नाते मनुष्य के होते इसलिए मनुष्य 33 कोटि देवता। नाते क्यों बनाए जाते? जब संपर्क जोड़ता है जहां प्रेम भाव जोड़ते हो तब नाते बनाते हो। ये 33 नाते कौन कौन से नाते? सबसे पहले 6 नाते होते मातृकुल के। नाना नानी मामा मौसी मौसा और मामी कितने हो गए? 6। फिर 6 नाते पितृकुल के होते हैं। कौन कौन से होते? दादा दादी चाचा फूफा और चाची कितने हो गए? 12। फिर 6 नाते अपने पिता के होते हैं। माता पिता भाई बहन बहनों ये बुझाई कितने हो गए? 18। फिर 6 नाते अपने होते हैं। पति पत्नी पुत्र पुत्री बहू और दामाद कितने हो गए? 24। और 6 नाते आपके पुत्र के होते हैं। बहू बेटा नाती नतिया नतिया दामाद नतिया बहू कितने हो गए? 30। गुरु शिष्य और मित्र ये 3 हो। एक 30 कोटि देवता मनुष्य तो है। कहाँ देवी देवता को तैयार किया? सच्चा देवता को छोड़ करके बाहर मिट्टी पत्थर पूजने जाते हो। साहब कहते इसी का नाम उपासना है। प्राणियों के प्रति आप उपासना करो। ये क्या है? गुरु जी देवता जल्दी होता है। हाँ देवता जल्दी होता है पर वो उपयोग लेने का देवता है। आदि पानी हवा ये जड़ है। ये देवता ये उपयोग लेने के देवता है उपासना के नहीं।
और ज्यादा करोगे तो उसके मर भी जाओगे पाएगा, आज में जल्दी जाओगे। ये केवल प्रयोग के देवता, ये पूजा करने की देवता नहीं। क्या आज मानसिक मान लेगा देवता है, और एक ऐसे देवता ये उपयोग लेने के देवता है, ये पूजने की उपासना के देवता नहीं, उपयोग के, वो भी ठिकाने से उपयोग करोगे तो नहीं तुम्हें मरोगे जल मरोगे। सच्चा देवता कौन होता है? चैतन्य मन एक इनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, इसी का नाम है उपासना। प्राणी के प्रति सब व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, एक दूसरे का प्रेम का व्यवहार। कहाँ दुख पैदा, कहाँ दुख आएगा? पर हमारे भीतर वो उपासना ही नहीं, मिट्टी पत्थर के देवता बना करके। और फिर और क्या है, जो कुछ हो तो ये मंदिर मस्जिद क्यों बनाए गए? इस बात को तुम्हें रखना, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद ये इसलिए बनाए गए हैं कि मन को शांत करने के लिए। कम से कम घरों घर में खटपट है तो मंदिर में मस्जिद में धर्म स्थान में जाओ तो थोड़ा सा उपासना तो करो, थोड़ी प्रार्थना तो करो। ये प्रार्थना स्थल इसलिए बने हैं कि ताकि मन को शांत करने के लिए। पर आज हमने उसको प्रार्थना स्थल नहीं बना, आज तो वासना स्थल बना दिया। वहां की देवी देवता मूर्ति के पास हम मान पाते हैं, अब हाथ में नारियल है, अगरबत्ती है, अभी सब कुछ है, और पहले कहते हे भगवान मुकदमा जीत जाओ, हे भगवान दुश्मन मर जाएगा। ये मांगते, ये हमने मांगने की बात बना के रखा। पहले उपासना देखिए कितनी सुंदर थी, मांग नहीं थी, उसमें केवल क्या था, वस्तु नहीं मांगते थे, साधन मांगते थे, और साधन के द्वारा हम प्रसाद करके उसको प्राप्त कर सकते। देखिए सबसे पहले उपासना, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल में जाते थे तो कौन सी प्रार्थना करते थे? भगवान प्रणाम तुम्हें करते हम छोटे छोटे बालक। आगे क्या कह रहे? हमको भगवान बना दो, तुम बल दो ताकि बल के द्वारा हम मेहनत प्रसाद करके आगे बढ़े। हमको भगवान बना दो, गुण से तो हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी की प्रार्थना कितनी सुंदर थी, ईश्वर अल्लाह सबका नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। आपका नाम ईश्वर है, आपका नाम अल्लाह है, सबको सम्मति दे, और सद्बुद्धि के द्वारा हम आगे बढ़े पुरुषार्थ करके। और आज कैसी है? सुख संपत्ति भरा होना और कष्ट में कुछ करना ये हमारी उपासना है। उपासना होती प्रार्थना, पर आज प्रार्थना ही आज उपासना है। क्यों है? हम भक्ति के नाम से उल्टा सीधा कर रहे हैं। इसलिए घर का आसान दूसरा है, मंदिर में जाने का घोड़ा को कहाँ रखे, मन को कहाँ रखे, प्राणियों के प्रति सद्भाव न हो, ये सबसे बड़ी बात है। फिर महात्मा जी अपने घोड़े को कहाँ रखते थे? संसार में। कभी कभी हम अपने मन को भी संसान का क्या होता? संसार की नश्वरता, इसी का नाम संसान है। एक दिन शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, प्राणी छूटेंगे, अपना है क्या? और जब ये संसार नश्वर दिखेगा तो आपका अहंकार दूर होगा। हमें अहंकार होता, मैं हूं, संसार मेरा है, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है, ये बाहर के चीज का अहंकार करते। इसी का नाम है अभिमान। पहले का नहीं, अभिमान लिया, जो हमें मिला उसको हमने मान लिया, इसी का अहंकार करते हैं। परंतु घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, संसार छूटेगा, प्राणी पदार्थ बचेंगे। तीन चीज को आपने अपना माना है, प्राणियों को, पदार्थ को और शरीर। शरीर को अपना माने इसलिए दुख होता है, मरना ना। प्राणी को मानते इसे आपको दुख होता है, आपके अनुसार दुख हो जाता है। पदार्थ को आप मानते तो पदार्थ आसमान एक दिन छूटेगा, कौन किसका होता है? प्राणी है, मन वसी पदार्थ है, आसमान शरीर में आसमान आपका है क्या? विवेक करके देखिए तो एकदम से धीरे धीरे हमारे भीतर एक आसक्ति राग छूटेगा, आसक्ति छूटेगी। इसको कहते हैं कि घर का असर हो। मरना का अर्थ है कम से कम संसार की नस्बत का तो देखो, तो अहंकार तो कम से कम हटेगा। और आखिरी में महात्मा अपने मन को, अपने घोड़े को कहाँ रख दे? आसान, आसान क्या? अपने आप को शांत करके, मन को शांत करके रखना ही सबसे बड़ा आसान है। चिंता, फिकर, राग, द्वेष आदि को मिटाना, चिंता फिकर मिटाना, राग द्वेष मिटाना, इसका नाम है आसान। समय पूरा हो रहा तो खत्म कर रहा हूँ।
राग द्वेष से रहित होकर के, चिंता फिकर से रहित होकर के, छल कपट से रहित होकर के मन को शांत करना, अपनी शांति में रहना, यही है मन को अपने आप में शांत। कैसा होगा? जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक मन शांत हो गई। एक बूढ़ा सेठ क्या बता, पानी को नाम दूंगा। बूढ़ा सेठ था तो क्या करता, जीवन भर तो छल कपट किया, बेईमानी को। जवानी में जोश रहा पर होश नहीं थी। कहा जाता है कि जब बुरा हो गया तो होश आ जाती है। क्या कहा, आप तो पढ़ डाला। तो चलो कह दी भगवान का भजन कर लो, अध्यात्म परमात्मा का काम कर लो, मन को शांत कर लो। तो मन को शांत का उपाय क्या? को जाके माला रखने रहा और खटर खटर माला जब ऐसे। एक दिन माला जब रहा था, छोटा सा नाती घूमते घूमते आ गया और उसके पूजा पाठ का सामान छीन किया। माला जपते जपते बुढ़ा बहू को गाली देने लगा, खराब जाती बच्चे को नहीं संभालती। बहू बड़ी समझदार, उसने कहा बाबू जी राम जी का मंत्र नहीं समझता जो अब माला जपा देखो हराम जाती कहने लगे। बूढ़े पास वो पट्टी से उतर गया। अरे मुझे डर आ गया। बताइए आप अगर माला जप रहे हो पर मन शांत तो है नहीं। बोलो यही इसलिए कहा कि माला तो मनुआ तो 24 करे और जीव प्रेम माई तो एक दोहा आया है? हाँ, माला तो करना है, जीव प्रेम माई और मनुआ तो 24 करे। यह तो सुमरन मन को शांत करने का उपाय है। समझदारी के द्वारा मन को शांत करो, मन शांत हो, चिंता फिकर को मिटाओ, राग द्वेष को मिटाओ, मन की भावनाओं को मिटाओ, तुम्हारा जीवन। मैंने एक कहानी के माध्यम से उठाया था। महात्मा जी अपने भोले को सबसे पहले गंगा स्नान करते, इसलिए सत्संग बहुत विचार में। दूसरा मंदिर में रखते थे प्राणी की सद्भावना हो। तीसरा संसार में रखते थे, संसार की नश्वरता को भी देखो। और चौथा आश्रम में रखते थे, मन को अपने आप में ठहराओ, शांति प्राप्त करो। इसके लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब परम पूज्य श्री साईं जी के